Assalamu alaikum. Define covalent bond or what are covalent bonds? The elements of group 13 to group 17 when allowed to react with each other. ये वाले यहाँ से ये ग्रुप 13 स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये 17 है। आपको पता है कि ये आपकी नॉन मेटल्स हैं और इनका आउटर मोस्ट शेल मोस्टली क्या है, पार्शली फील्ड है। जैसे फ्लोरीन में सिर्फ एक एटम कम है, ऑक्सीजन में दो, नाइट्रोजन में तीन, और जो है आपका कार्बन अगर आप देखते हैं तो इसमें चार कम है, और जो आपका बोरोन है इसमें तीन कम है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग होगी या फोर्स जिससे ये जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, उसमें मोस्टली वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन भी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अपने आउटर मोस्ट शेल जिसे हम बैलेंस शेल का नाम देते हैं, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ये एटम क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। जिसे तरह आपको पता है कि हम को एजुकेशन की बात करते हैं जिसमें टू टाइप्स ऑफ जेंडर यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स पढ़ रहे होते हैं, उसे हम को एजुकेशन कहते हैं। इसलिए कोवैलेंट का मतलब भी यही है कि दो एटम आपस में क्या शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और उस तरह से उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और सिंपली आप कह सकते हैं कि बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे, यानी कि एक ही वक्त में एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रखेगा और दूसरे को भी इस्तेमाल करेगा। दूसरे वाला भी बिल्कुल इसी तरह से वो अपना इलेक्ट्रॉन भी देगा नहीं बल्कि शेयर करेगा और दूसरे का भी इस्तेमाल करेगा। सो दिस इज़ नोन एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी नेम एज इट म्यूचुअल शेयरिंग। The energy change during the bond कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू। ये बहुत अहम चीज़ है कि यहाँ पे जो एनर्जी इनमें चेंज आती है, सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ इसमें एनर्जी की है। अगर क्या है कि एटम बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज हैं तो क्या होगा, इनकी एनर्जी बहुत हाई होगी, यानी कि आप कह सकते हैं ये प्लस में और ज़्यादा एनर्जी। अब जब ये एक दूसरे के करीब हो गए तो वहाँ पे आपके पास दो सूरतें हो सकती हैं। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, attractive forces develop between electrons of one atom and the nucleus of the other atom। कि एक एटम में मौजूद न्यूक्लियस दूसरे एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, उस वक्त अट्रैक्ट कर रहा होगा। कि यहाँ पे देखें ये न्यूक्लियस है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन आ रही है इस वक्त। ठीक है, अट्रैक्शन हो रही है कहाँ पे, अगर तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को। इसी दौरान सेम यहाँ ही पे ही अगर आप देखें तो रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स एज वेल एज बिटवीन देयर न्यूक्लियाई आर आल्सो क्रिएटेड। और यहाँ पे देखें कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा पहली चीज़। और इसी तरह क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है और सेम लाइक न्यूक्लियस, एक एटम का न्यूक्लियाई दूसरे एटम के न्यूक्लियाई को भी रिपेल करेगा। सो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस दोनों एक ही जगह पर हैं। लेकिन अगर तो एनर्जी हाई होगी तो फिर तो बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर क्या हो कि एनर्जी हम डिक्रीज़ करते हो तो एक ख़ास किस्म का इनमें बॉन्ड लेंथ आ जाएगी, या आप कहेंगे कि डिस्टेंस आ जाएगा। उस डिस्टेंस में क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या कर जाएंगी, डोमिनेट कर जाएंगी। यानी कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इसी तरह दूसरे एटम का न्यूक्लियस है वो पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से उनमें क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से अगर वो इस तरह से तो कर लेते हैं एनर्जी डाउन करने पे तो फिर तो वो बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं कर सकते और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस आप कह सकते हैं कि वो नहीं आती और उनके ऊपर क्या होता है कि जो आपकी रिपल्सिव फोर्सेस हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है, अगर वो डोमिनेट कर जाती हैं तो वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। जिसमें आपका न्यूक्लियर चार्ज भी डिपेंड करता है कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को भी रिपेल करेगा और उसमें भी बॉन्ड नहीं बनेगा। When the attractive forces dominate due to decrease in distance between those two atoms, a chemical bond is formed between them। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं तो फिर क्या होगा, आपके पास बॉन्ड बन जाएगा, और उसके उलट में अगर नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। Types of covalent bonds: the formation of hydrogen, chlorine, nitrogen and oxygen gases are few examples of this type of bonding। इनमें कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन गैसेस हैं, ये किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड को बनाती हैं। तो यहाँ पे
आपके सामने हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर करता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, और ये इनके दरमियान हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह क्लोरीन का एक एटम दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और ये अपना अपना क्या कंप्लीट कर लेते हैं, ऑक्टेट, और क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया Cl2 यहाँ पे। नाइट्रोजन में भी इसी तरह से है, एक एटम नाइट्रोजन का दूसरे एटम के नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। और लास्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन की। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करते हैं, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, पेयर को शेयर करते हैं, और इस तरह ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनता है। As described above, the covalent bond is formed by mutual sharing of electron between two atoms, कि दोनों एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। The electrons that pair up to form a chemical bond are called bond pair। अब जो इलेक्ट्रॉन इनमें शेयर होते हैं दोनों एटम्स के दरमियान, वो क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, और उन्हें हम क्या नाम देंगे, बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। किस चीज़ का बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कोवेलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब ये जो इसकी टाइप्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, डिपेंड करती हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर शेयर हो रहे हैं। यानी कि जैसे हाइड्रोजन में एक बॉन्ड पेयर है, क्लोरीन में भी एक ही है। अगर आप नाइट्रोजन में देखें तो 3 है, 1 2 3, ये 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अगर आप ऑक्सीजन की एग्जांपल देखते हैं, इसमें 2 पेयर्स है, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान। तो जो इनकी टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि बॉन्ड पेयर कितने शेयर हो रहे हैं। सबसे पहली टाइप है इसमें हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच bonded atom, one bond pair is formed and it is formed as single covalent bond। अगर तो एटम के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आए और क्या बन जाए, एक पेयर बन जाए, सो इसको हम क्या नाम देंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कि इसमें एक ही बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन 2 हुए लेकिन पेयर कितना बना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है, क्योंकि एक में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम से आए हुए होंगे। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन की, और इसको हम एक इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। वाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सच मॉलिक्यूल द सिंगल बॉन्ड पेयर इज इंडिकेटेड बाय अ लाइन बिटवीन दोज 2 एटम। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये एक बॉन्ड पेयर बन गया इनके दरमियान, इसको एक लाइन से शो कर रहा है। इसी तरह क्लोरीन की एग्जांपल भी है, एक क्लोरीन का एटम दूसरे के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और इस तरह से ये एक लाइन से शो कर रहे हैं क्लोरीन का है। As few examples of molecules with single covalent bonds are hydrogen H2, जो कि हमने यहाँ पे देखा, क्लोरीन Cl2, ये इसकी क्लोरीन की एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मीथेन। HCl में भी बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया, एक क्लोरीन से आया, तो ये इन्होंने क्या किया, अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, और ये क्या बन गया है, किसका, HCl का मॉलिक्यूल। मीथेन को देखें, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अपना आउटर मोस्ट शेल में मौजूद एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। तो यहाँ पे देखें, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का तीसरा, चौथी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये शेयर हो रहा है, और इन सब के दरमियान एक एक लाइन के साथ हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक कार्बन में 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस कार्बन के साथ है हाइड्रोजन का, दूसरा इसके साथ है, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, यानी कि 4 हाइड्रोजन ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया एक एक करके एक कार्बन के साथ। सो दैट्स द रीजन वी राइट इज एट CH4, कि एक कार्बन है और 4 कितने हैं, हाइड्रोजन है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जिनको हम सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। Now double covalent bond, when each bonded atom contribute 2 electrons, 2 bond pairs are shared and a double covalent bond is formed। अगर क्या हो कि 2 एटम के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक पेयर है और ये सेकंड पेयर है, सो इट्स मीन इट हैज़ 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहाँ पे ये एक सिंगल बॉन्ड और ये दूसरा सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कि इसमें कितने बॉन्ड बन गए, दो बॉन्ड बन गए, एक और इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान। तो इस तरह ये क्या बना, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। दीज बॉन्ड पेयर्स आर इंडिकेटेड एज डबल लाइन बिटवीन दीज दोज टू एटम्स इन विच स्ट्रक्चर ऑफ सच मॉलिक्यूल, जिनके दरमियान ये बॉन्ड बना होगा। जैसे ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, इन दोनों के दरमियान ये डबल बॉन्ड बना, तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, दो लाइंस के साथ। The molecules like oxygen gas and ethene, keep it in your mind, this word is ethene। यहाँ पे फार्मूला क्या है, C2H4 shows such type of double covalent bonds। so ये देखें यहाँ पे ऑक्सीजन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम ईथीन की का स्ट्रक्चर देखते हैं। दो कार्बन आइटम्स हैं और ये चार हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, जो कि एक एक लाइन से आपको नज़र आ रहा है। जबकि कार्बन कार्बन के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन है, चार है। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने आपके पास, दो हैं। सो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, दो लाइंस के साथ, डबल लाइन के साथ। तो दैट इज द डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ईथीन मॉलिक्यूल। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या हो रहा है, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 bond pairs are involved in bond formation. This type is called triple covalent bond। अब दो एटम्स के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। सो इट्स मीन दीज आर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि यहाँ पे 3 शेयर्ड पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जो दो एटम्स के दरमियान क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। अगर आप नाइट्रोजन की एग्जांपल देखते हैं तो ये 1, 2 और 3, इसका मतलब है इसके दरमियान क्या बन गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना। 3 small lines are used to indicate these 3 pairs of electron between those atoms in which the molecule of such compounds, कि इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 लाइन के साथ शो करेंगे, जिसमें इनमें क्या बने, 3 बॉन्ड बने, या जिसे हम कह सकते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना। द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नाइट्रोजन N2, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, एंड इथाइन। नाउ द फार्मूला इज हेयर इथाइन, not methane, not ethane, it's ethine, YNE, here C2H2। By this mutual sharing of valence shell electrons, each of the contributing atom attain the octet or nearest noble gas electronic configuration। इसी तरह अगर आप इथाइन का स्ट्रक्चर देखें तो एक एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है दोनों तरफ, जबकि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये आपको 3 लाइन नज़र आ रही है कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल है, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, जबकि कार्बन कार्बन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही है। अच्छा, ये शेयरिंग से फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर आप तमाम स्ट्रक्चर में देखें तो हर जगह पे सिवाय हाइड्रोजन के, क्योंकि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। क्लोरीन ने क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन ने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में भी ऐसा ही हुआ। डबल कोवेलेंट में भी देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 अगर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी, यानी कि हर जगह पर जब ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, सिवाय हाइड्रोजन के, क्योंकि वो डुप्लेट को फॉलो करता है, जबकि बाकी जितने भी एटम्स हैं वो कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट को, और उससे वो क्या अटेन करते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये शेयरिंग के ज़रिए वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं।